वैसे सर कल कितना ऐतिहासिक दिन है इस केस को देखिए लेकर के? देखिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए है कि जो लोग ये समझते आ रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा संविधान हो गया जिसके आप अलग नहीं जा सकते हैं, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पूरे लोगों को गलत इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा था, मिसनोमर फैलाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लगता है हमने उसको अपनी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से, अपनी लीगल रिसर्च से तोड़ने की कोशिश की है, और उस पर माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। हमारा मूल रूप से कहना यही है कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था वो हमेशा केस में एविडेंस में देखा जा सकता है। और इस सेंटेंस को मिस इंटरप्रेट करके मुस्लिम समाज के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस से बाधित है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसा कहता ही नहीं है कि कोई केस आप कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति बरकरार रहेगी। तो 15 अगस्त 1947 को इस जगह की स्थिति क्या थी ये तो पहले एग्जामिन होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वजू खाने में शिवलिंग चलता चला है और तब भी वो मस्जिद रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि व्यास जी तहखाने में रामायण पढ़ते रहे और तब भी वो मस्जिद रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वहाँ पे त्रिशूल मिले, शंख मिले, डमरू मिले और तब भी वो मस्जिद रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो गुम्बद है उसके नीचे शिखर हो हिंदू मंदिर का तब भी वो मस्जिद रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो वेस्टर्न वॉल है वो पूरी हिंदू मंदिर की हो और तब भी वो मस्जिद रहे। तो ये सारे हमारे फैक्ट्स हैं। और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि डीएम वाटसन ने 1809 में लेटर लिखा था कि ये जगह हिंदू को दे दिया तब भी वो मस्जिद रहे। राणा पीवी सिंह की किताब है, औरंगजेब के यहाँ पे तोड़ने का फरमान है, फरमान तोड़ने से पहले मंदिर बनाने का प्रूफ है, फरमान के बाद मंदिर तोड़ने के बाद हिंदू यहाँ पे पूजा करता चला है, उसकी एविडेंसेस हैं। दीन मोहम्मद के केस में 13 लोगों की गवाहियाँ हैं। तो इन सारे चीज़ें को आप इग्नोर करके सिर्फ ये कह दें कि नहीं बस यहाँ पे कोई केस नहीं चलता है, चल सकता है, आप अपनी आवाज़ बंद कर लीजिए, तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी नहीं हो जाएगी, ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और इसीलिए ये इस एक्ट का मिस इंटरप्रिटेशन है और ये सारे केसेस चल सकते हैं। हिंदू समाज के लोगों को ये पूरा हक है कि वो कोर्ट में एविडेंस लीड करें, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, और अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कोर्ट के पटल पर रखें। और आज मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमने इसी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया है और पूरी कोशिश और पूरी उम्मीद यही है कि हम कोर्ट को अपनी बातों से कन्विंस कर पाएँ। कल माननीय न्यायालय जो भी फैसला देगा हमें उसका इंतजार रहेगा। पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जितने काशीवासी हैं वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। अपनी बात हम शांतिपूर्ण ढंग से कहते आए हैं, कहते रहेंगे, चाहे हम जीते चाहे हारे। जीत हार एक अलग पहलू होता है मसले का, पर शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें, और जो भी बात है लीगल ढंग से मिल बैठ के कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के पटल से ये सारा आंदोलन, ये सारा रेवोल्यूशन चलेगा। हिंदू साइड के लोग बड़े उत्साहित हैं, जी क्यों ऐसा है कि आप उत्साहित हैं वो नर्वस है, ऐसा कैसे, क्या नहीं, मुझे लगता है उल्टा है कि मैं नर्वस हूँ और वो लोग उत्साहित हैं। वो लोग उत्साहित हैं तो थोड़ा नर्वस है। जी, तो आप लोगों ने कुछ एक्सरसाइज ज़्यादा किया या कुछ एक्सरसाइज आप लोगों ने इंटेलेक्चुअल या एविडेंशियल? देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक सच्चाई की लड़ाई है। ये धर्म को वापस स्थापित करने की लड़ाई है। हमें आज जो वहाँ पे शिवलिंग मिला है उसको प्रोटेक्ट करने की लड़ाई है। शिवलिंग को वापस और उसका अर्गा ढूंढने की लड़ाई है। जो हमारे ओरिजिनल शिवलिंग मिला है वो कितना पुराना है, उसकी कार्बन डेटिंग की जाए, उसका अस्तित्व हमें पता चले। अपनी सांस्कृतिक विरासत को रेस्टोर करने की लड़ाई है। अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को वापस स्थापित करने की लड़ाई है। तो ये लड़ाई तो सत्य और न्याय की और धर्म की है। तो इस लड़ाई में जो भी लड़ेगा ऑब्वियसली उसको कभी भी नर्वसनेस या कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि जब आदमी का एक इंटेलेक्चुअल स्तर और एक स्पिरिचुअल स्तर एक लड़ाई में इस लेवल पे होता है कि वो सत्य और न्याय की बात कर रहा है और धर्म की स्थापना की बात कर रहा है, अपने आराध्य की जो बेअदबी हो रही है उसको रोकने की बात कर रहा है, तो उसमें कोई भी नर्वसनेस की बात नहीं आती है। क्योंकि हम तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इतिहास में जो हमारे साथ बर्बरता हुई है, आज हम इस इंडिपेंडेंट इंडिया में तब भी शांतिपूर्ण ढंग से और संवैधानिक ढंग से चाहते हैं कि उस बर्बरता को रोका जाए, उसको माना जाए, उसको रिकग्नाइज किया जाए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा था, उसके लिए एविडेंस लीड की जाए और हमारी आवाज़ दबाई ना जाए। इसलिए मुझे लगता है इसमें कोई भी उत्साह की या नर्वसनेस की बात नहीं आती है। हर एक बात अपनी रिसर्च के आधार पे अपने देवता के लिए, अपने समाज के लिए कोर्ट में रखने का हमें अधिकार है, जो काम हमने किया है। कल का फैसला क्या दरवाजा, कौन से दरवाजे खोलेगा? देखिए कल का फैसला, कोई जो लोग आज इसको बोल रहे हैं कि इसको और मंदिरों से जोड़ के देखा जा रहा है, वो गलत बयान है। मैं उस स्टेटमेंट को नहीं मानता हूँ। क्योंकि मुझे आप एक बात बताइए कि क्या काशी के जो सिविल कोर्ट का फैसला है वो कुतुब मीनार पे, वो आगरा में, वो क्या कहते हैं भोजशाला में,
वो टीले वाली मस्जिद पे लागू हो सकता है क्या? जो इस देश का संविधान है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को ये परमिशन देता है कि उनके जो जजमेंट्स होंगे वो देश में बाइंडिंग होंगे ऑल ओवर द कंट्री, और वो भी सिर्फ उस मुद्दे पे। तो ये जो जजमेंट आएगा माननीय न्यायालय का, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स के लिए आएगा, इसका कोई संबंध बाकी केसेस से नहीं है। तो जो लोग भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि इसके और केसेस के दरवाजे खुल जाएंगे, मुझे लगता है ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। ये केस, ये सिर्फ ज्ञानव्यापी का केस है। उस केस के संदर्भ में 7/11 की एप्लीकेशन आई है, उस केस के संदर्भ में पूजा का अधिकार मांगा गया, उस केस के संदर्भ में ये रिसर्च हुई है, और जो माननीय न्यायालय का फैसला आएगा वो इस केस के संदर्भ में आएगा। और ये फैसला किसी और न्यायालय पे या किसी और जो पैरेलल कोऑर्डिनेट बेंच है उस पर बाइंडिंग नहीं होता है। ये एक फिक्स जुडिशियल प्रेसिडेंट है, और इसीलिए मैं इसको किसी और केस से जोड़ के नहीं देखता हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञानव्यापी के केस की यहाँ पे आज की डेट में बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के लिए इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की है। और जो कल माननीय न्यायालय का फैसला आएगा वो सिर्फ इसी केस के लिए आएगा, कोई जनरल कमेंट्स नहीं आएंगे।